शिव पद्म पुराण षष्ठी खंड। चंद्रमा की उत्पत्ति। भीष्म जी ने पूछा, समस्त शास्त्रों की ज्ञाता पुलस्त्य जी, चंद्रवंश की उत्पत्ति कैसे हुई? उस वंश में कौन कौन से राजा अपनी कीर्ति का विस्तार करने वाले हुए? पुलस्त्य जी ने कहा, राजन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने महर्षि अत्रि को सृष्टि के लिए आज्ञा दी। तब उन्होंने सृष्टि की शक्ति प्राप्त करने के लिए अनुत्तर, जिससे बड़ा दूसरा कोई तप न हो, वह लोकोत्तर तपस्या ही अनुत्तर तप के समा के नाम से कही गई है। नाम का तप किया। वे अपने मन और इंद्रियों के संयम में तत्पर होकर परमानंदमय ब्रह्मा का चिंतन करने लगे। एक दिन महर्षि के नेत्रों से कुछ जल की बूंदें टपकने लगी, जो अपने प्रकाश से संपूर्ण सरासर जगत को प्रकाशित कर रही थी। दिशाओं की अधिष्ठात्री देवियों ने स्त्री रूप में आकर पुत्र पाने की इच्छा से उस जल को ग्रहण कर लिया। उनके उदर में वह जल गर्भ रूप में स्थित हुआ। दिशाएं उसे धारण करने में असमर्थ हो गई, अतः उन्होंने उस गर्भ को त्याग दिया। तब ब्रह्मा जी ने उनके छोड़े हुए गर्भ को एकत्रित करके उसे एक तरुण पुरुष के रूप में प्रकट किया, जो सब प्रकार के आयुधों को धारण करने वाला था। फिर वे उस तरुण पुरुष को देव शक्ति संपन्न शस्त्र नामक रथ पर बिठाकर अपने लोक में ले गए। तब ब्रह्म ऋषियों ने कहा, ये हमारे स्वामी हैं। तदंतर ऋषि, देवता, गंधर्व और अप्सराएं उनकी स्तुति करने लगी। उस समय उनका तेज बहुत बढ़ गया। उस तेज के विस्तार से इस पृथ्वी पर दिव्य औषधियाँ उत्पन्न हुई। इसी से चंद्रमा औषधियों के स्वामी हुए तथा द्विजों में भी उनकी गणना हुई। वे शुक्ल पक्ष में बढ़ते और कृष्ण पक्ष में सदा क्षीण होते रहते। कुछ काल के बाद प्रचेताओं के पुत्र प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याएं, जो रूप और लावण्य से युक्त तथा अत्यंत तेजस्विनी थी, चंद्रमा को पत्नी रूप में अर्पण की। तत्पश्चात चंद्रमा ने केवल श्री विष्णु के ध्यान में तत्पर होकर चिरकाल तक बड़ी भारी तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर परमात्मा श्री नारायण देव ने उनसे वर मांगने को कहा। तब चंद्रमा ने ये वर मांगा, मैं इंद्रलोक में राजसूय यज्ञ करूंगा। उसमें आपके साथ ही संपूर्ण देवता मेरे मंदिर में प्रत्यक्ष प्रकट होकर यज्ञ भाग ग्रहण करें। शूलधारी भगवान श्री शंकर मेरे यज्ञ की रक्षा करें। तथास्तु कहकर भगवान श्री विष्णु ने स्वयं ही राजसूय यज्ञ का समारोह किया। उसमें अत्रि, होत्रा, भृगु, अद्रव्यु और ब्रह्मा जी उद्गाता हुए। साक्षात भगवान श्री हरि ब्रह्मा बनकर यज्ञ के दृष्टा हुए तथा संपूर्ण देवताओं ने सदस्य का काम संभाला। यज्ञ पूर्ण होने पर चंद्रमा को दुर्लभ ऐश्वर्य मिला और वे अपनी तपस्या के प्रभाव से 7 लोगों के स्वामी हुए। चंद्रमा से बुध की उत्पत्ति हुई। ब्रह्म ऋषियों के साथ ब्रह्मा जी ने बुध को भूमंडल के राज्य पर अभिषिक्त करके उन्हें ग्रहों की समानता प्रदान की। बुध ने इला के गर्भ से एक धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न किया, जिससे 100 से भी अधिक अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया। वह पुरुरवा के नाम से विख्यात हुआ। संपूर्ण जगत के लोगों ने उसके सामने मस्तक झुकाए। पुरुरवा ने हिमालय के रमणीय शिखर पर ब्रह्मा जी की आराधना करके लोकेश्वर का पद प्राप्त किया। वे 7 द्वीपों के स्वामी हुए। केसी आदि दैत्यों ने उनकी दासता स्वीकार की। उर्वशी नाम की अप्सरा उनके रूप पर मोहित होकर उनकी पत्नी हो गई। राजा पुरुरवा संपूर्ण लोगों के हितैषी राजा थे। उन्होंने 7 द्वीपों, वन, पर्वत और काननों से समस्त भूमंडल का धर्म पूर्वक पालन किया। उर्वशी ने पुरुरवा के वीर्य से 8 पुत्रों को जन्म दिया। उनके नाम ये हैं, आयु, दृढ़ायु, वस्यायु, धनायु, वृतिमान, वसु, दिविजात, सुबाहु। ये सभी दिव्य बल और पराक्रम के सम्मान थे। इनमें से आयु के 5 पुत्र हुए, नहुस, वृद्धशर्मा, रजी, तंब और विपामा।
ये पांचों वीर महारथी थे। रजी के 100 पुत्र हुए जो राजसेन नाम से विख्यात थे। राजन, रजी ने तपस्या द्वारा पाप के संपर्क से रहित भगवान श्री नारायण की आराधना की। इससे संतुष्ट होकर श्री विष्णु ने उन्हें वरदान दिया, जिससे रजी ने देवता, असुर और मनुष्य को जीत लिया।